तो पहला यूहन्ना 5:4 जो हमने पढ़ा वो कहता है कि विश्वास के द्वारा हम लोग संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और जीतना किसको अच्छा लगता है? जीतना सभी को है ना, कोई भी हारना नहीं चाहता। लेकिन हम जानते हैं लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे परेशानियां हैं, है ना। वचन में लिखा है कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। वचन से 34 बताता है कि धर्मियों पर, मतलब जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन पर कितनी विपत्तियां पड़ती है, बहुत सी, है ना। देखा जाए तो विपत्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो परमेश्वर के लोग हैं, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम लोग अगर परमेश्वर के लोग हैं तो विपत्ति नहीं आना चाहिए, लेकिन विपत्ति आती है। ये कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी रहता है और कभी कभी हमको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए भी रहता है। हालेलुया। तो विपत्ति आई या नहीं आई बात वो नहीं है, बात ये है कि विपत्ति आने के बाद हम लोग क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में जितने भी लोग विश्वासी है, हर व्यक्ति के पीछे प्रॉब्लम है, ठीक है। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ मैं, अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा। हर व्यक्ति के पीछे प्रॉब्लम है, लेकिन हर जो परिस्थिति है वो हमको परमेश्वर के और करीब लेकर आता है। अब हमको ये देखना है कि मैं क्या करता हूँ। क्या मैं उन परिस्थितियों से नाराज़ होकर परमेश्वर से दूर हो जाऊँगा, या परिस्थितियों का सामना करके मैं परमेश्वर के और नज़दीक मैं जा सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए बाइबल अपने को एक प्रॉमिस करती है कि विपत्ति आएंगी, समस्या आएंगी। जैसे वचन से 34 में लिखा है कि धर्मियों पर बहुत सी, थोड़ी नहीं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन आगे ऐसा लिखा है परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। हालेलुया। कहानी से भी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि विपत्तियाँ आती है। विपत्ति आती तो है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, बीमारी आती है, कई कठिन परिस्थिति आ जाती है। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ख़त्म कब होती है? जब परमेश्वर उन सब में से हमको मुक्त करता है। आमीन। तो आज करेगा वो मुक्त हमको। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मुझको और आपको परमेश्वर सारे विपत्तियों से बाहर निकालेगा। आमीन। कोई विपत्ति ज़िंदगी भर हमारे पीछे नहीं रहेगी, है ना, लेकिन हमको उसमें से ज़रूर बाहर निकलता है। इसीलिए आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि अगर अपने को ये विपत्तियों में से बाहर निकलना है या हमारे परेशानियों पर अगर अपने को जीतना है, जय प्राप्त करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। लास्ट टाइम अपन ने शुक्रवार को ये देखा था कि शुरुआत हमारी यीशु ने ही करा दिया है। लड़ाई जीतने की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने ही कर दिया है। पहले ही उसने शैतान को हरा दिया है, पहले ही उसने संसार को जीत लिया है। आमीन। तो शुरुआत हमारी जीत की किसने कर दिया? यीशु मसीह ने। उसने जीत को प्राप्त कर लिया है। अब हमारा काम है कि हम अपने तरफ से जो करना है वो करें, और यीशु ने जो जय प्राप्त किया है उसको अभी अपने को हमारे जीवन में लेकर आना है। आमीन। क्योंकि जीत गया है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो हमारे जीवन में लाने के लिए हमको कुछ करना है अभी। आमीन। ऐसे ही नहीं रहेगा, वो अपने को भी कुछ काम दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब भी अगर लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, आज भी दो देश लड़ रहे हैं और उसमें से एक देश हार गया, लेकिन वो दूसरे देश पर अधिकार लेने के लिए सैनिकों को जाकर वहाँ पर उन पर कब्ज़ा करना पड़ता है। सैनिक लोग अपने घर में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि वो मेरा देश मेरे अंडर में आ गया है। वो हार गया है, लेकिन सैनिकों को क्या करना पड़ेगा? जाकर उनके ऑफिस पर, उनके एरिया में जाकर कब्ज़ा करना पड़ेगा, तब बोल सकते कि हाँ, अब यहाँ पर हमारा राज्य आ गया है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जीत को प्राप्त कर लिया। जब वो मुर्दों में से जी उठा तब उसने जीत को प्राप्त कर लिया है। आमीन। बीमारियों को उसने हरा दिया है। पहला पत्रस 2:24 क्या बताता है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो।
आमीन। वचन क्या बताता है कि उसने हमारे लिए, वो हमारे लिए गरीब बना ताकि उसके कंगाल होने के वजह से हम लोग धनी बन जाए। आमीन। सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। अब कुछ हमको करना है और हमको करके उस जीत को अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा बोलेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, अब हमको जाकर बैंक से निकालना है ना। प्रभु ने बोल दिया कि मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया, हाँ जा और विड्रॉ करके ला ले। हालेलुया। कैसे करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 10वां अध्याय, और हम लोग इसका 3 वचन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तरीका पौलुस हमको बताते हैं कि हम लोग कैसे हमारे लड़ाई को अपन लोग जीत सकते हैं। पहला दूसरा कुरिन्थियों और इसका 10वां अध्याय 3 वचन क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं? शरीर में हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला जो मुद्दा है जीतने का, वो यहाँ पर पौलुस बताता है। हम लोग शरीर में चलते हैं, शरीर में बोलते हैं, शरीर में सोचते हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई जो करते हैं शैतान से या हमारे परेशानियों से या हमारे प्रॉब्लम से, वो लड़ाई हम लोग शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं हम लोग आत्मिक तरीके से। हमें मतलब अगर अपने को जीतना है तो शारीरिक हथियार नहीं अपने को चाहिए। शारीरिक हथियार कौन से हैं? शारीरिक हथियार कौन से हैं? तलवार, भाले, लाठी और बंदूकें, है ना। ये सारे क्या है? ये इससे लड़ेंगे क्या हम लोग? आया कोई अपने घर पे तो तलवार लेके नहीं निकलना है ना। शैतान से हम लोग ये लोहे की तलवार से नहीं लड़ सकते। लड़ सकते क्या? नहीं लड़ सकते। दुष्ट आत्माओं से हम लोग तलवार से या भाले से या गोलियां चला से नहीं लड़ सकते। शारीरिक हथियार नहीं होना अपने को, है ना। हम बोलेंगे कि आने तो दुष्ट आत्मा को मैंने ईंट ला के रखा हूँ, है ना। जैसा दुष्ट आत्मा आया तो ईंट फेंक के मारूंगा, वो इंसान को लगेगा लेकिन दुष्ट आत्मा को नहीं लगेगा। तो शारीरिक हथियार अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे शारीरिक हथियार कौन से हैं? टेढ़ा मुंह करना, है ना। उसको देखकर क्या करना? टेढ़ा मुंह करना, बातचीत बंद कर देना, ताने मारना और झगड़े करना, गालियाँ देना। ये क्या है? ये कौन से हथियार है? ये शारीरिक हथियार है। ये हथियार अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। अपने को हथियार इस्तेमाल करना है आत्मिक। आप बोलेंगे सर हम लोग तलवारें नहीं चलाते, लेकिन टॉन्टिंग जरूर करते होंगे। ऐसे कुछ लोग टॉन्ट मारने में एक्सपर्ट रहते हैं। ऐसा ताना मार के जाएंगे कि अगले को समझ में भी नहीं आता कि कब इसने मार दिया है ना। उससे लड़ाई सुलझने वाली नहीं है, उल्टा और भड़क जाती है। फिर वो जाके बोलता है कि देखो ना तुम्हारे लोग कैसे टॉन्ट मार रहे थे। होता कि नहीं होता? उसने मेरे को देखकर मुंह टेढ़ा करी, है ना। टेढ़ा मुंह करने की वजह से मुंह किसका टेढ़ा होता है? जिसको मुंह टेढ़ा दिखाते उसका होता है कि हमारा खुद का होता है। तो वो कोई हथियार नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे शारीरिक हथियार अपने को कोई काम में नहीं आते, लेकिन हमको अभी हथियार अगर इस्तेमाल करना है तो क्या है? आत्मिक हथियार। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात अपने को ये याद रखना है कि मुझको लड़ाई तो लड़ना है, लेकिन शारीरिक तरीके से नहीं, गुस्सा दिखाने से नहीं, ताने मारने से नहीं, गालियाँ देने से नहीं, कोसने से नहीं। ये सारे जो है इससे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा अगला व्यक्ति और ज़्यादा ढीठ हो सकता है। कई लोग तो और ढीठ हो गए, तुम जितना ज़्यादा मेरे को बोलेंगे उतना ज़्यादा मैं बिगड़ूंगा। किसी ने सुना का ये वाक्य? तुम जितना मेरे को ताने मारेंगे मैं उतना ज़्यादा और बिगड़ूंगा। तो इधर का इंसान और खोल जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ,
मुझे तो लग रहा था कि मैं उसको कुछ बोलूँगा, गालियाँ दूँगा, भला बुरा बोलूँगा तो शायद मेरी सुन लेगा, लेकिन वो ये बोलता है कि तुमने मेरे को ऐसा बोला था, अब मैं और ज़्यादा बिगड़ के बताता हूँ। तो ये सब होने वाला है नहीं। इसीलिए अपने को थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। और जैसे पौलुस बताता है कि क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, 4 वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 10:4 में, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मतलब कौन से हथियार है वो? परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य हथियार। और ये जो हथियार है ये अपने को गुप्त में इस्तेमाल करना है, अपने को लोगों के सामने उसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें। तो शुरुआत यहाँ से करना है अपने को। यीशु मसीह ने लड़ाई को जीत लिया है हमें। मेरी कोई भी परेशानी है, अगर शैतान भी मेरे पर अटैक कर रहा है तो यीशु ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। अगर बीमारी मेरे ऊपर में अटैक कर रही है तो यीशु मसीह ने बीमारी के लिए मेरे लिए कोड़े खा चुका है। हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पर और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने अपना काम कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे शारीरिक हथियारों को नहीं उठाना है, लेकिन मुझे अभी उठाना है परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य हथियारों को। हमें यहाँ से अपने को शुरू करना पड़ेगा। और सबसे पहला हथियार जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा विश्वास। क्या है? क्योंकि पहला यूहन्ना 5:4 में हमने क्या पढ़ा? वह विजय जिससे संसार पर हम लोग जय प्राप्त करते हैं वो है हमारा विश्वास। हालेलुया। विश्वास ये हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम लोग जयवंत हो सकते हैं। देखिए दुनिया में या बाइबल में सारी बातें आकर हमारे विश्वास पर ही आकर टिकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी जब बीमारों को चंगा किया तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? तुम मुझसे क्या चाहता है? या क्या बोला? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? यीशु मसीह उनको क्या बोला? जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ। मतलब सारी बातें किस पर आके टिकती है? विश्वास पर। अगर हम लोग आज बहुत मुसीबत में हैं, टेंशन है, सर दर्द हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमको यही बोलना है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए दरवाजे खोलेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बीमारी को तू ही चंगा कर सकता है। हमको ये विश्वास को बना के रखना है क्योंकि सारी बातें आकर विश्वास पर ही टिकती है। हमें विश्वास के द्वारा अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं पहला इब्रानियों की पत्री और इसका 11वां अध्याय में, तो देखिए विश्वास, ये पूरा जो अध्याय है ये विश्वास का अध्याय कहलाया जाता है ना। इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय। कभी अगर आपको विश्वास पे डगमगाने जैसा लगे तो विश्वास के लिए इब्रानियों 11वां अध्याय पढ़ लेना। और हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे कि 33 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, 33 वचन से आगे इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय 33 से, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। हमें विश्वास के द्वारा क्या जीता? उन्होंने राज्य जीत गए, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। जो उनको प्रतिज्ञा किया गया था वो वस्तुओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया या ले लिया। सिंहों के मुंह को बंद किया। कैसे? विश्वास से। आग की ज्वाला को ठंडा किया। कैसे? विश्वास से। तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। ये सारे जो काम हैं विश्वास के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, कल आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। वचन भी कभी नहीं टलता। तो जैसा ये वचन हज़ारों साल पहले उनके जीवन में काम किया,
सेम वचन आज भी हमारे लिए है और आगे के दिनों तक ये वचन कायम रहेगा। विश्वास के द्वारा लोगों ने लड़ाई जीता, विश्वास के द्वारा मरे हुओं को जिंदा पाया, विश्वास के द्वारा मुर्दों में से उन्होंने अपने लोगों को जीवित देखा है। हालेलुया। आज कैसे जीतेंगे हम? विश्वास के द्वारा। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जीत गया हूँ। आमीन। विश्वास करेंगे तो काम हमारा हो गया है। हालेलुया। विश्वास ही है जो संसार पर जय प्राप्त करता है। हमको बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, है ना। विश्वास ही है, विश्वास के सिवा कुछ नहीं। हमें विश्वास के द्वारा इन्होंने जय पाया, हम भी विश्वास के द्वारा जय पाएंगे। हमें अब विश्वास की जब बात आएंगी तो विश्वास की बहुत सारी बातें आएंगी। वचन में लिखा है कि जो हम मन से विश्वास करते हैं वही हमने मुंह से अंगीकार भी करना चाहिए। कई बार हम लोग मन से विश्वास करेंगे और अगर मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। इब्रानियों के 10 अध्याय में क्या लिख रहा है? विश्वास मन से किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। यीशु मसीह ने 11:24 में क्या बोला? जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम बोलेंगे पहाड़ उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। आपके जीवन में जितने भी पहाड़ होंगे आपके शब्दों के द्वारा उखड़ जाएंगे। हमें यहाँ पर प्रार्थना करवा के, कलीसिया में प्रार्थना करवा के बाहर जाकर अगर हम बोलेंगे मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, तो आपकी प्रार्थना होगी कैंसल। प्रार्थना खत्म हो चुकी है, आपका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रार्थना करवाते बोलते कि कुछ भी तो नहीं हो रहा, कैसा वैसा कि वैसा ही लग रहा है, कोई आराम नहीं लग रहा, प्रार्थना होगी कैंसल। प्रेज़ लॉर्ड। आप सुन रहे क्या बात को? आपने प्रार्थना करा है, सब हो गया, सब अच्छा हो गया, बहुत पावरफुल प्रेयर हुई, बहुत अपन ने देखा कि अरे सच में पवित्र आत्मा की आग आज कलीसिया में उतरी थी, और यहाँ पर प्रार्थना हुई और घर जाते जाते बोल दिए फिर से तो दुख रहा, फिर से तो हमने अभी तक जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की है ना, वो हमने एक वाक्य से ख़त्म कर दिया। हालेलुया। फिर हम बोलते क्या हो रहा, बोलते तो है लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। बाइबल एक चीज़ बताती है, अपने को विश्वास के साथ अपने जो अंगीकार है, अपने जो शब्द है, इसको भी वैसा ही बनाकर रखना है। आमीन। हम लोगों को ये नहीं बोलना है कुछ नहीं हुआ, या मुझको फिर से प्रॉब्लम हो रहा, या मुझे फिर से दर्द हो रहा, कितना भी आए आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत सारे वचन मालूम है। हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसका उपयोग करता है वैसा उसका वो फल भोगता है। हम अगर मृत्यु बोलेंगे हमारे मुंह से तो मृत्यु मिलेगी, अगर हम लोग जीवन बोलेंगे तो जीवन मिलेगा। इसलिए अगर हम विश्वास से जीतना चाहते हैं तो उसका लिए एक ही चीज़ अपने को करना है। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सामने के पहाड़ चले गए हैं, भले ही दिखे लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? चले गए हैं। विश्वास किया हृदय से, मुंह से अंगीकार किया, और ये दो बातें जब मिल जाती है तब चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। जैसे मैंने मेरे बहन की गवाही दिया कि परमेश्वर ने ऐन मौके पर इतना बड़ा काम किया, परमेश्वर सबके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। सिर्फ अपने को विश्वास को बना के रखना है, यीशु को कभी नहीं छोड़ना है, विश्वास को कभी नहीं छोड़ना। आमीन। कहीं ऐसा हो जाएगा, शायद कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बस आशीष के दरवाजे तक पहुंच ही गए थे, पीछे चले गए। ऐसा शायद कई लोग होंगे, ऐसा हुआ होगा शायद नेक्स्ट स्टेप पर बस एक कदम अगर उन्होंने उठा दिया रहता हिम्मत करके, तो शायद वो आशीष की बारिश में आ गए रहते। लेकिन वो ये सोच रहे कि मैं 1000 10,000 कदम चलकर आया, लाखों कदम चलकर आया, मैं 10 किलोमीटर से चलते हुए आया प्रभु में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो एक कदम मैं चलूँगा तो क्या होगा। शायद वो एक कदम की ही दूरी थी हमको आशीष प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 1 लाख जो कदम चलकर आए ना, वो कोई काम के नहीं थे। काम का कौन सा कदम था? बस ये एक कदम। लेकिन वहाँ पर आकर ही कई लोग क्या हो जाते हैं? पीछे चले जाते हैं, और जो मुंह तक निवाला आया था आशीष का, वो चला जाता है। हालेलुया। वो दिन मत आने दो, है ना, हमको बने रहने दो।
और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग तकलीफ़ में भी रहते हैं ना, तो परमेश्वर तकलीफ़ में भी अपने को शांति भी देता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है ना? शांति रहता है रहती ना, टेंशन रहता है, लेकिन कहीं तो भी हमारे दिल में, हमारे मन में शांति भी रहती है ना। अभी कल की मेरे दीदी की जो गवाही बताऊंगा कि जब कल आए थे वो घर पे बताने के लिए, तब उसने एक बात बताई कि इतना टेंशन था, बोले कि क्या होगा घर का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी नींद भी लग जाती थी और सुबह टाइम पर मैं उठ भी जाती थी और माइंड भी पूरा फ्रेश रहता था। हालेलुया। हमारे तूफानों के बीच में परमेश्वर शांति भी देता है, बस अपने को वहाँ तक खड़े रहना है। आमीन, है ना। जैसे कुबड़ी स्त्री 18 साल तक भवन में आती रही। 18 साल किसको बोलते हैं, है ना? एक बच्चा 18 साल का जवान हो जाएगा, 18 साल तक आती रही। अगर उसने उस दिन बोली रही थी 18 साल कुछ नहीं हुआ, तब भवन में जाके क्या फ़ायदा। उसी दिन यीशु मसीह वहाँ पे था, बराबर है ना। और उसी दिन अगर नहीं गई रही थी तो जो उसने 18 साल तक की जो मेहनत किया ना, पूरी मेहनत उसकी वेस्ट चली गई। हमको विश्वास करते रहना है जब तक अपने को मिलता नहीं, हमें जब तक अपने को प्राप्त नहीं होता, अपने अंगीकार को सही बनाए रखना है। मुझको मिल गया है। अब्राहम कितने साल रुका था? 45 साल, 25 साल। अब्राहम कितने साल रुका था? उसको बेटा जब हुआ था उसको प्रॉमिस कब मिला था? जब वो 75 साल का था। और उसको बेटा कब हुआ? 100 साल में। तो कितने साल रुकना पड़ा उसको? 25 साल किसको बोलते हैं, है ना। मूसा कितने साल रुका था? 80 साल, ठीक है। 120 साल की उम्र थी, 40 साल महल में रहा, 40 साल ससुराल में रहा, कितने हो गए? 80। और 80 साल होने के बाद फिर वो परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। 80 साल किसको बोलते हैं? बहुत हो गया ना। आज के ज़माने में तो दिखता कि नहीं दिखता वो भी नहीं मालूम, लेकिन वो टाइम पे लोग जीते थे उतना, मतलब आधे उम्र से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी उसकी, फिर भी उसको परमेश्वर ने दिया। हमको भी धीरज धरना है, अपने मुंह के शब्दों को परखना है, जांचना है, सही रखना है, अपने विश्वास को बना के रखना है। अगर अपने को जीतना है तो विश्वास में खड़े रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आमीन। पतरस विश्वास से पानी पर चला। हम विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे तो जो हमारे लिए नहीं हो रहा वो हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप एक कदम दूरी पर है, पीछे हट गए ना तो गए काम से। एक कदम बढ़ा ले रहते, हो सकता है कि आशीष मिल गई। एक कदम वो दूरी को झेलना पड़ेगा, अपने को जाना ही पड़ेगा आगे। हमें तो पहली बात क्या है? अपने को विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करना है। ये हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है। अगर हम शारीरिक हथियार कर रहे हैं उपयोग, उसको बंद कर दो, है ना। टेढ़ापन दिखाना, मुंह टेढ़ा करना, गुस्सा दिखाना, ताने मारना बंद कर दो। ये परमेश्वर उससे काम नहीं करेगा। पहली चीज़ है प्रभु जी मैं विश्वास करूँगा और अंगीकार करता रहूँगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सार पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग इस समय अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, समस्या से लड़ने के लिए हम शारीरिक हथियारों का उपयोग कर रहे थे। शारीरिक हथियार हमें हमारी मदद नहीं करेंगे। आत्मिक हथियार जो हमारा विश्वास है ये हमारी मदद करेगा। विश्वास है जो हमें जय दिलाता है। विश्वास का अर्थ मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं कि प्रभु मैं मन से विश्वास करता हूँ। हमें ये बोलना पड़ेगा
कि मैं मन से विश्वास करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ। मैं कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलूँगा। भले ही मेरे सामने पहाड़ है, भले ही मेरे सामने गोलियत खड़ा है, भले ही मेरे सामने लाल समुद्र है, भले ही मेरे सामने शेर है, भले ही मैं आग में गिर गया हूँ, लेकिन मैं मुंह से यही बोलूँगा कि लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा, ये पहाड़ चला जाएगा, मैं गोलियत को मारूँगा। ये समस्या, ये बीमारी, ये हर प्रॉब्लम मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरे जीवन से दूर हो जाती है। हालेलुया। आज अगर प्रियो हमने गलत अंगीकार किया तो हमें उससे माफ़ी मांगना चाहिए। प्रभु जी मुझे क्षमा कर कि मैंने निगेटिव बात किया, मैंने नकारात्मक शब्द बोला, मैंने मृत्यु की बातें किया, लेकिन अब से मैं जीवन की बात करूँगा, अब से मैं चंगाई की बात करूँगा, अब से मैं भरपूरी की बात करूँगा, अब से मैं सफलता की बात करूँगा, अब से मैं आशीष की बात करूँगा, आनंद की बात करूँगा, मैं दूसरों को भी ब्लेस करूँगा, दूसरों को भी आशीष दूँगा। हालेलुया। प्रभु जी आज हम आपके चरणों में आते प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित और सामर्थ्य वचनों के लिए, जो हमें ये बताता है प्रभु कि आपने हमारे जय प्राप्त किया है और आपके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है प्रभु। लेकिन कई बार पिता परमेश्वर हम विश्वास से चूक जाते हैं, कई बार पिताजी कदम पर एक कदम आने तक प्रभु जी हम पीछे हो जाते प्रभु। हो सकता है कई बार ऐसा हुआ होगा कि आशीष हमारे बहुत नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन हम उतने में ही पलट गए और हम सब कुछ खो बैठे पिता। आज हम रोज आपसे माफ़ी मांगते हैं अगर हमने पिता कोई गलत शब्दों का अंगीकार किया, कोई गलत शब्द हमने बोला, अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते प्रभु जी, उनके बारे में अगर हमने निगेटिव बोला है, कलीसिया के लोगों के बारे में निगेटिव बोला, या तक कि पासबानों के बारे में, या परमेश्वर पिता हमने यीशु मसीह के भी बारे में अगर गलत बोला है कि यीशु ने मुझे कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। हम उन लोगों के लिए भी माफ़ी मांगते प्रभु जिन्होंने आप पर अविश्वास दिखाया है, प्रभु उन पे दया कर, परमेश्वर उन्हें तो क्षमा कर, उन्हें तो दर्शन दे प्रभु कि उनको बचाने वाला, उनको आशीष देने वाला और कोई नहीं है, केवल एक ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। आप ब्लेस कर पिताजी, और ये विश्वास की लड़ाई को हम लड़ते रहे। हम जानते शैतान हमारे पैरों के नीचे है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अपने में अधिकार दिया है, बीमारी पर अपने में अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, और निगेटिविटी पर अपने में अधिकार दिया है प्रभु। कोई बात हम पर हावी नहीं हो सकती, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता प्रभु, कोई हमें नीचे नहीं ला सकता है, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुमको मांगने वाला नहीं, मैं तुमको देने वाला बनाऊंगा। तुम्हारी कठोरता आशीषित रहेगी, तुम्हारी टोकरी आशीषित रहेगी, तुम बाहर जाते समय और भीतर आते समय तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारे संतान आशीषित रहेगी, तुम्हारी कमाई आशीषित रहेगी। आज हम पिता वही वचनों का अंगीकार करते हैं। आपने हमारे श्रापों को ले लिया, आपने हमारे बीमारियों को ले लिया। आज हम श्रापित नहीं प्रभु, आज हम बीमार नहीं परमेश्वर, लेकिन हम आशीषित है। हम जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम आशीषित हो जाएगा। हम जिस काम जहाँ पर जाएंगे प्रभु वो जगह आप हमको दे देंगे, क्योंकि आपने वायदा किया है। इस सप्ताह भर में परमेश्वर हम इसी विश्वास में हम लोग जीने वाले बने, कोई निगेटिव बात न बोले, मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें और इस जय को प्राप्त करते जाए और आपकी महिमा हमारे द्वारा होती रहे। हम सबको आपके हाथ में सौंपते पिता, इस सप्ताह भर में हर एक को ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ, उसकी अगुवाई, उसकी शांति हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।